हमारी स्पिरिट के साथ जुड़ी होती हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल कनेक्शन रखती हैं। हमारे और यूनिवर्स के बीच का जो एक मैसेज है वो इन्हीं 5 शक्तियों के द्वारा होता है। एक को तो आप कर ही रहे हैं रोजाना, टेलीपैथी। दूसरा भी कर रहे हैं, टेलीकिनेसिस। बेसिकली वो टेलीपैथी ही है, ठीक है ना। नाम अलग अलग रख दिए, है बात एक ही। तीसरा है क्लियरवॉयंस, चौथा है प्रीकॉग्निशन और पांचवा है ईएसपी। इन तीनों के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूं और फिर यहीं से मैं शुरू करता हूं। तो टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस को हम बाद में लेंगे। अब हम क्लियरवॉयंस को लेते हैं और प्रीकॉग्निशन को और ईएसपी को, और इन्हें किस तरह से आप प्रयोग करें ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं अपने, कोई वर्कशॉप, कोई काउंसलिंग अगर दे रहे हैं तो उसमें इंक्लूड इसे करिएगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक बार मैं आपको इसे कह सकते हैं कि समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा वाइट राइटिंग पैड को। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियरवॉयंस की। मैंने आपके साथ शेयर किया था इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है क्लियर सीइंग, क्लियर एंड सीइंग, किसी चीज को क्लियरली देखना। और प्रीकॉग्निशन, ये भी, इसका मीनिंग भी यही है, क्लियर सीइंग का। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ थोड़ा सा फर्क है बस, कि ये प्रेजेंट के लिए है। आप प्रेजेंट में किसी चीज को देख रहे हैं अब कि अब ये होने वाला है, या आपने पास्ट को देखा और आपको यकीन आ गया कि ये इसलिए हुआ था, ये घटना मेरे लिए इसलिए घटी थी, इसका मीनिंग ये था। और क्लियर सीइंग प्रीकॉग्निशन है फ्यूचर का, कि ऐसा लग रहा है कि ये होने वाला है, तो आप देखेंगे तो दोनों एक ही है। अगर कोई चीज कल होने वाली है तो आप कैसे कहेंगे कि क्लियरवॉयंस है या प्रीकॉग्निशन है? दोनों एक ही मान लीजिएगा। और एक है हमारे पास ईएसपी। ईएसपी, इसका मीनिंग है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी, हमारे पास 5 तरह की सेंसेस हैं। हमारे पास विजुअल सेंस है, आंखों की। हमारे पास कानों की है, ईयर सेंस है। हमारे पास इंटरनल फीलिंग्स है। हमारे पास टेस्ट है और हमारे पास स्मेल है। जब ये कोई भी सेंस 1, 2, 3, 4, 5 या पांचों या 4 या 3 या 2, जब ये आपको एक्स्ट्रा कोई मैसेज दे रही हो, ये कोई एक्स्ट्रा मैसेज दे रही हो, तो समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहा है। अब ये एक्स्ट्रा कैसे देंगे? अब हम इन्हीं के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो जब हम क्लियरवॉयंस, प्रीकॉग्निशन और ईएसपी की बात करते हैं तो एक एक को फिर समझ लेंगे। क्लियरवॉयंस बेसिकली तब आप यूज करें, कई बार तब यूज कर सकते हैं इनको, कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप अपनी क्लियरवॉयंस, यानी कि एक तरह की सब ये टेलीपैथी ही है। आप यूं समझिए, आपको एक मैसेज मिल रहा है आपके माइंड से, या आप मैसेज दे रहे हैं, तो यूं समझिए। तो शुरू करते हैं एक एक को, और शुरू करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लेते हैं, क्लियरवॉयंस से ही लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई आपको ऐसी सिचुएशन है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं,
सिचुएशन जो आपके अंडरस्टैंडिंग से बाहर है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो अब आप कैसे क्लियर वॉइस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम डिवाइन टेलीपैथी बोलते हैं, वैसे ही आप डिवाइन क्लियर वॉइस बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी का शब्द यूज करो ना, सिंपल। सबके लिए एक ही शब्द है, वो है आपकी मन शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। तो इमीडिएटली आप इसको ऐसे ही लिख लें, टेलीपैथी के रूप में ही लिखें कि डिवाइन टेलीपैथी प्लीज रिवील all the truths to me about this situation। जो स्थिति चल रही है इसके बारे में आप मुझे, ये मैंने आपको इससे प्रीवियस सेशन में भी लिखवाया था, उसी को मैं हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको ये मैसेज मिलेगा, तो आप यहाँ से ये भी सीख कर सकते हो कि नाउ गॉड ऑफ मिरेकल प्लीज रिवील मी द सॉल्यूशन ऑल्सो, या फिर गॉड ऑफ मिरेकल इज रिवीलिंग मी द सॉल्यूशन, तो आई ऑफर द ग्रेटिट्यूड। तो आपको डीप डाउन जाकर आपको उस मैसेज को भी ढूंढना है कि ये घटना क्यों चल रही है और इसका समाधान क्या है। इसे हम क्लियर वॉयंस कह सकते हैं, टेलीपैथी ही एक तरह से। क्योंकि 5 नए वर्ड दे रखे हैं मिरेकल बुक्स में, तो मुझे भी 5 को आपको पढ़ाना ही था। प्रीकॉग्निशन, मैंने इसके बारे में कल भी बताया था इससे पहले सेशन में। जब आप अपने फ्यूचर को दूर तक देख कर आते हैं या फ्यूचर की कोई घटनाएं दिखाई दे रही हैं, तो उनका मीनिंग भी आप पूछ सकते हैं टेलीपैथी से। वहाँ पर डिवाइन प्रीकॉग्निशन कहेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो बढ़िया है कि अपनी मन शक्ति कहिए कि मुझे जो ये फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, ये इसका मीनिंग क्या है और किस तरह से ये मुझे हेल्प करेगा या इसका समाधान क्या है। ये तो रहे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मीन्स ESP, इसे भी समझ लीजिएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास पहली चीज कि ऐसा लगेगा कि आपकी जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं वो आपकी बढ़ रही है या बेहद घट रही है। यानी कि या तो ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या आपको डर लग रहा होगा या कुछ गलत ना हो जाए आज, आपको ऐसी बेचैनी सी होगी। मैं अभी एक आदमी को जानता हूं जो मेरे जानने वाले थे, उनको जब ब्रेन हैमरेज हुआ तो उससे पहले उनके ड्राइवर को वो सारी फीलिंग आ रही थी कि आज साहब को कुछ हो ना जाए, और बिल्कुल वही उसने जब बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था, आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि कोई गलत खबर आएगी और वो साहब से रिलेटेड होगी, यानी कि उनके मालिक से। इसे हम ESP कहते हैं। ये ईथर के द्वारा ये मैसेज हमें मिल जाते हैं, और कई बार होता है कि कोई बड़ी घटना घटनी है नेशनल लेवल पर तो आपको पता चल जाता है, गांव में कोई घटना घटने वाली है तो पता चल जाता है, आपके लोगों के साथ घट रही है तो पता चल जाता है। तो जब भी आपकी फीलिंग ऊपर नीचे हो तो आप फिर वही सवाल करेंगे कि आप मीनिंग ढूंढेंगे। फीलिंग के साथ दूसरा क्या हो सकता है कि आपको स्मेल, यानी कि आपको कोई विशेष स्मेल बार बार आ रही है, जहां भी आप जाते हैं वैसी ही आपको स्मेल आ रही है। वो अच्छी है या खराब है, बात इसकी नहीं है। यह है कि अब आप उसके पीछे से एक मीनिंग ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। ऐसे ही कई बार आपका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। टेस्ट आपको यानी कि कुछ दे रहा है मैसेज,
तो आप टेस्ट से भी उसी तरह से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है आपका, एक्स्ट्रा जो आपके इंद्रियों से आपको अनुभव मिल रहा है। और कई बार एक्स्ट्रा आपके पास चौथी चीज आएगी कि आपके पास साउंड्स आएंगी, या तो वो इनर साउंड्स आएंगी या कई बार आउटर साउंड है कि एक ही बात को सब लोग कह रहे हैं आपके लिए, तो उसका मीनिंग ढूंढो। ये वो सिग्नल है जब यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है ना। कोई मैसेज हो सकता है बार बार, अंदर आपकी कोई आवाज आ रही है बार बार। और एक है पांचवा कि आपको कोई ना कोई इमेजेस आ रही हैं। इमेजेस का मतलब है कोई कोई दृश्य आ रहे हैं आपको, और वो या दो तरह से आ सकते हैं, या तो आपको इंटरनली ऐसा लग रहा है कि आपके इनर वर्ल्ड में चल रहे हैं दृश्य, या वही चीज आपको बाहर दिखाई दे रही है, बाहर वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में। तो जब ये सब चीजें चल रही हो तो उस समय आपको क्या करना है, आपको फिर वही टेलीपैथी यूज करनी है या ईएसपी यूज करनी है। तो मैं लिख के बताता हूं। तो यहां पर उसी तरह से लिखेंगे कि माय डियर डिवाइन टेलीपैथी, और अगर आप उतना ही करना चाहते हैं तो इसे ईएसपी लिख दें। बात तो दोनों की एक ही है, आप ही की तो सेंसेस है सब। प्लीज रिवील टू मी द ट्रूथ और मैसेज और मीनिंग about this sensation, feelings, taste, smell, sound और इमेज, जो भी आपको आ रहा है आप उसे लिख देंगे, और आपको इसका मीनिंग मिलेगा कि आप ये काम कर लो, ये होने वाला है। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके पास ये कला, ये आर्ट होना चाहिए। मैं एक दो ऐसे लोगों को जानता हूं जो इन्हीं आर्ट के कारण बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए। उन्हें ऐसा लगा कि ये आदमी उनको धोखा देगा, उन्हें ये लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा, अगर मैं अपनी टीम को भेजूंगा मुझे ही जाना चाहिए इसे लेने के लिए। और उनके अंदर से एक फीलिंग बन गई, उनके अंदर एक आवाज आई, उनके अंदर एक स्मेल आई, ठीक है ना। और इमीडिएटली उन्होंने इस इंट्यूजन का फायदा उठाया। तो इसका सिंपल मीनिंग वही है जो मैंने अब तक लिखवाया है, ठीक है। इसे जरूर आप यूज करेंगे। एक चीज और भी है, कई बार आप टेस्ट योर ईएसपी, आप कई बार आपने टेस्ट करना सीखे इस ईएसपी को। आप ये कहेंगे ये कैसे है, अब इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लिखते रहिएगा। मान लेते हैं आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि भाई मैं ये काम करूं ना करूं। मान लेते हैं आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, यू वांट टू टेक अ डिसीजन, कोई भी है। मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि मैं एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी को पैसा देना चाहता हूं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, ठीक है ना, या फिर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता हूं, ठीक है ना। और उस समय आपको पता नहीं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी ईएसपी को पूछ सकते हैं, यानी कि अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को पूछ सकते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। और ईएसपी आपको कई बार डिफरेंट तरीके से आंसर करेगा। कैसे आंसर करेगा आपका आपका माइंड या आपका यूनिवर्स आपके साथ। इसे कई बार मैंने एक बिग बुक में पढ़ा है, इसको टमी टेस्ट।
एक किसको कहा गया एनर्जी टेस्ट, टेस्ट, स्मेल, फ्रेंड्स वॉइस, इम्पोस्टर वॉइस, इसके बाद वेट, स्पिन, ये सब टेस्ट के नाम हैं, ये टेस्ट्स हैं। आप कहेंगे ये कैसे काम करेगा काम? याद रखिएगा, जब भी आप किसी डिसीजन को लेना चाहें जो मेजर डिसीजंस हैं, तो आप कई बार रात को सोच के चलिए कि मुझे ये डिसीजन, मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। दो चॉइस है, आपको लेना है या नहीं लेना है। लेना है तो मुझे क्या करना है। मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि यस, मैं इस पैसे को किसी को देना चाहता हूं, वो आदमी मुझे मांग रहा है कि वो मुझे इसका दुगना करके देगा, चलो मैं दे देता हूं, ठीक है ना। और जैसे ही आप ये डिसीजन करते हैं, अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं रात को, तो आप देखेंगे कि कई बार आपको आपकी टमी आपको जवाब देगी। ऐसा लगेगा कि आपका पेट खराब हो गया है, आपका डाइजेशन रुक गया है, आपका पेट भारी हो रहा है। आप देखेंगे कि आपको ब्लोटिंग होनी शुरू हो गई है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया है, यानी कि जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी थी टमी की, वो समाप्त हो गई है। पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो यूनिवर्स की फीलिंग है वो हमारा गट सबसे पहले पकड़ता है। हमारे पास 3 तरह का ब्रेन है। एक हमारे पास हेड ब्रेन है जिसमें आइडियाज आते हैं, दूसरा हमारा हार्ट ब्रेन है जहाँ इमोशंस हैं, और तीसरा है हमारा गट फीलिंग जो हमारी इंट्यूजन को क्रिएट करता है कि ये काम आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप इस टेस्ट को देख सकते हैं। अगर आपका किसी डिसीजन के बाद पेट आपको ऐसा लग रहा है कि खराब हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि अब आपका जो टमी टेस्ट है फेल हो रहा है। यहीं से अब आप इस डिसीजन को बदल कर देखिए, नया डिसीजन लेकर देखिए, और अगर फिर आपको लगता है कि हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डिसीजन आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा है एनर्जी, यानी कि वही ESP। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो आप टमी टेस्ट भी आपका हो सकता है। और अगर वो नहीं दे रहा, तो कई बार आपको, कुछ लोगों को एनर्जी, उनकी एनर्जी ऐसा लगता है कि बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है और वो बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनकी एनर्जी, शरीर की एनर्जी, सोचने की एनर्जी, कंसंट्रेशन, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है इस डिसीजन को ओके करते। तो इससे पहले कि आप किसी और को वायदा करें, उस डिसीजन को चेक कर लें। अगर आपकी एनर्जी बेचैनी क्रिएट कर रही है, तो समझ लीजिएगा कि ये डिसीजन लेने के लिए आपकी अंतरात्मा आपको मना कर रही है। तो अंतरात्मा को कैसे पहचानें? आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे पहचानें, ये इसका टेस्ट है। तीसरा है टेस्ट। अगर किसी डिसीजन के लेने के लिए आपने सोचा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आपने कभी कहते हैं ना लोग, भाई मुझे सोचने का समय दें, तो आप भी समय मांगे और फिर देखें कि आपका कोई ऐसा तो नहीं है, आपकी जीभ, आपका टेस्ट या आपकी टेस्ट बड या आपकी ओवरऑल जो टेस्ट क्रिएशन मैकेनिज्म है, आपके पेट से लेकर जीभ तक, कहीं वो मना तो नहीं कर रही है। अगर वो मना कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अंतरात्मा थ्रू योर टेस्ट इसके लिए आपको मना कर रही है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। फिर स्मेल भी ऐसे ही है। अगर आप कोई गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका टमी भी ठीक हो, एनर्जी भी ठीक हो, टेस्ट भी ठीक हो, पर आपकी स्मेल बिगड़ रही है।
कहने का अर्थ है कि आपको मैसेज तो जरूर मिलेगा। इसलिए आप अपनी सेंसेस को कभी भी अब्यूज ना करें। कई बार हम अपनी सेंसेस को अब्यूज कर देते हैं गलत खाना खाकर, या उनको हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं जब उनसे हमें कोई मैसेज मिलता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ऐसे ही है कि आपके अंदर की आवाज क्या कह रही है, इसे समझने के लिए आपको फ्रेंड्स वॉइस और इम्पोस्टर्स वॉइस समझना होगा। फ्रेंड्स वॉइस का मतलब है कि एक दोस्त कैसे बोलता है और एक चालाक आदमी जो आपको कुछ सामान बेचना चाहता है वो भी बहुत फ्रेंडली वॉइस में बोलता है। लेकिन जो आपका फ्रेंड बोलता है वो एक अलग ऑथेंटिसिटी में बोलता है, उसकी वॉइस में एक सत्यता होती है। अगर मैं आपका दोस्त हूं तो मैं ये थोड़े कहूंगा मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लंच पर चलोगे। लेकिन अगर मैं आपका दोस्त हूं तो मैं कहूंगा यार आज लंच वंच पे चल रहे हो क्या। तो इसका मतलब है कि जो पहली वॉइस है वो भले ही ये कह रहा हो कि आई एम योर फ्रेंड, बट वो फ्रेंड्स वॉइस नहीं है, वो एक बहरूपिये की वॉइस है। तो अगर आपके अंदर से हाँ आ रही है तो उस वॉइस को देखो आप उसे कौन सी कैटेगरी में डालोगे, और अगर वो फ्रेंड्स वॉइस है तो आप उसे फॉलो करेंगे, वो हाँ कर रहा है या मना कर रहा है। अगर वो वॉइस आपको नकली दिखाई दे रही है या किसी और की आ रही है तो उसे अभी आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। उसी तरह से कई बार जब आप किसी डिसीजन को लेने जा रहे हैं, हो सकता है सब कुछ ठीक निकल रहा हो यहां तक, लेकिन अचानक आप लग रहा है कि आपका शरीर बोझिल सा हो गया है। यू आर फीलिंग सम बर्डन इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी और इन होल बॉडी। छाती पर आपका बोझ है, कंधों पर है, दिल पर है, पेट पर है, आपकी स्पाइन पर है, सर के ऊपर आ गया है कोई बोझ, और ये बोझ बहुत क्लियरली कई बार आपको महसूस होगा। इससे भी आप टेस्ट करिए कि मेरा डिसीजन या मेरा एक्शन जो मैं लेने जा रहा हूं वो ठीक होगा या नहीं होगा। उसी तरह से स्पिन है। याद रखिएगा जब भी हमें कोई भी फीलिंग आती है तो वो फीलिंग हमेशा, जब भी कोई फीलिंग आती है वो फीलिंग हमेशा किसी न किसी मूवमेंट में आएगी, स्पिन में आएगी। कई बार ऐसा लगता है कि कई बार हम परेशान होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है दिमाग में, कभी कहते हो ना कुछ चल रहा है, तो आप उस स्पिन को, जो गति आ रही है, जो वो मूवमेंट आ रहा है, चल रहा है, जो स्पिन आपके अंदर चल रही है फीलिंग्स की, अगर आप उसे पकड़ पा रहे हैं तो देखो ये फ्रेंडली स्पिन है या ये आपको तंग कर रही है। यानी कि इस स्पिन से आप आनंद का एहसास कर रहे हैं या ये आपको अच्छी नहीं लग रही। अगर अच्छी नहीं लग रही तो आप मना करके देखिएगा, उस डिसीजन के बारे में अचानक आप पाएंगे कि ये स्पिन बंद हो गई है। इतने सारे मैसेज आपको मिलने जा रहे हैं, इतने सारे टेस्ट आपके पास हैं जो आपको मैसेज आपका क्या होना चाहिए इसके बारे में बताएंगे। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, और अब हम और आगे बढ़ते हैं, वहीं से शुरू करते हैं डिवाइन डिक्लेरेशन से। एक बार फिर सभी चीजों को मैं धीरे धीरे अब आपके साथ शेयर करते हुए, जितना भी समय बचा है अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा डीपर विजुअलाइजेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं डिवाइन डिक्लेरेशन। और मैं एक मास्टर डिवाइन डिक्लेरेशन आपके लिए तैयार कर देता हूं, जिसमें बीइंग भी है, गेटिंग भी है और कंट्रीब्यूटिंग भी है। ठीक है ना। और इसे आप नोट कर सकते हैं। अंडर द डिवाइन गाइडेंस
of the God of miracle, I am becoming and receiving and contributing. चमत्कारी शक्ति के दैवीय मार्गदर्शन में मैं बन रहा हूं जो आप बनना चाहते हैं, साथ ही प्राप्त कर रहा हूं और योगदान कर रहा हूं। दुनिया की भलाई के लिए जो भी अब आपको लिखना है, और इसे अब आप करेंगे मेरे साथ ताकि आपको सब रिन्यू हो जाए। इसे एक बार लिख लीजिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में या दोनों में, और आप इसे और अपनी तरह से रीडिजाइन कर सकते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सभी बुक्स में आप ये भी पढ़ेंगे कि इन मिरेकल डिवाइन डिक्लेरेशंस को आप अपनी तरह से, अपनी अपने लक्ष्यों को देखते हुए, अपने ड्रीम्स को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए इनको आप रीडिजाइन कर सकते हैं। बस आपकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम इसके साथ होना चाहिए। अब मेरे साथ आप जुड़ेंगे और इस बार इस डिवाइन डिक्लेरेशन को हम अगले 10 मिनट तक लेकर चलेंगे। 10 मिनट तक मैं इस डिवाइन डिक्लेरेशन को आपको सेल्यूलर लेवल पर लेकर जाऊंगा। सेल के अंदर भी जो आपका ब्रेन होता है, डीएनए, सेल का ब्रेन डीएनए, और ब्रेन के अंदर एक आत्मा होती है जिसे हम जीन कहते हैं। यह पाया गया है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना जब हम एक गहराई के साथ करते हैं, तो हमारी जितने भी नेगेटिव जीन्स हैं वो टर्न ऑफ शुरू हो जाती हैं होना, यानी कि वो स्विच ऑफ हो जाती हैं। और जो हमारी पॉजिटिव जीन्स हैं, चाहे वो खुशी की हो, हेल्थ की हो, ठीक है ना, प्रोग्रेस करने की हो, पॉजिटिव रहने की हो, वो टर्न ऑन हो जाती है, यानी कि स्विच ऑन हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन्हें बहुत गहराई के साथ देखें। दूसरे, यह भी पाया गया है कि अगर कोई भी प्रेयर आपकी फ्रंटल लोब को एक्टिवेट नहीं कर रही है तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रंटल लोब के जितने भी ब्रेन सेल्स हैं, अगर इनकी वायरिंग सही तरीके से हो जाए, यानी कि इन्हें हम एंगेज कर लें अपनी इमेजेस के साथ, तो ये यूनिवर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप को बहुत ही सकारात्मक रूप से परिभाषित करती हैं, बनाती हैं। साथ ही ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जब आप इन्हें कर रहे होंगे तो तीसरा आपका पार्ट है आपका हार्ट, यानी कि इन संवेदनाओं को आप गहराई तक अपने हार्ट एरिया में भी महसूस करेंगे। तो आपका फ्रंटल लोब, हार्ट कॉन्शियसनेस, अगर आप गहराई तक इसके साथ जुड़ेंगे तो जेनेटिक लेवल पर आप अपने लिए बहुत कुछ मैजिकल चेंज करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। अब आप पैड पेन एक तरफ रख दीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। कंधे सीधे, आंखें कोमलता से बंद, और एक बार फिर उसी तरह से
कनेक्ट करिए गॉड ऑफ मिरेकल के साथ। अब तो ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता होगा, मैं जानता हूं। इमेजिन करिए कि किस तरह से आप कनेक्ट फील कर रहे हैं। आपके कनेक्शन की या इंटेंशन की तरंगे जा चुकी हैं। आप गॉड ऑफ मिरेकल के सामने बैठे हुए हैं और अब यहां पर मन ही मन बोलिए, अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में, आई एम बिकमिंग कंप्लीटली हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। पहले एक ही सेंटेंस को लेंगे और इमेजिन करें कि धीरे धीरे अब आप हिलेंगे नहीं। इस आवाज को मानो आप पूरे मस्तिष्क में सुन रहे हैं। आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स। मैं युवा एंड ऊर्जावान और स्वस्थ हो रहा हूं या हो रही हूं। और अब आप इमेजिन करें कि धीरे धीरे यू आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। किस तरह से ब्लेसिंग्स आ रही होंगी अब आप अपने आप सोचिए। गोल्डन रिवर है या ब्लेसिंग्स की बरसात है, एंड यू आर एंजॉइंग दैट ब्लेसिंग और बरसात फील करिए और इमेजिन करिए कि आप इस ब्लेसिंग को इनहेल करते हुए यू आर बिकमिंग हेल्दियर, मोर एनर्जेटिक एंड यंगर। धीरे धीरे इस इमेज को अपने फ्रंटल लोब पर लाइए, यानी कि सामने मेंटल स्क्रीन पर, और अपनी छवि को देखिए, अपनी इमेज को देखिए। मानो आपके ऊपर खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स आ रही है, बरसात आ रही है ब्लेसिंग्स की, एंड यू आर बिकमिंग हेल्दियर, एनर्जेटिक एंड यंगर। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करें, नाभि पर लाएं और एक बार और उसे केंद्रित करते हुए माथे तक लाएं। माथे पर कंसंट्रेट करें, मानो दोनों आंखों को आप कंसंट्रेट करते हुए माथे के सेंटर पर अपनी अटेंशन को ला रहे हैं। यहाँ पर लाते हुए अब उस इमेज को देखें जो आपकी इमेज है, जो पूरी तरह से हेल्दियर, एनर्जेटिक और यंगर आपको दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है। इस इमेज को और कलरफुल बनाएं और इमेजिन करें कि आपकी ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं, उनमें करंट चल रहा है, वो जागृत हो रही हैं, उनके अंदर एक खूबसूरत सी ऊर्जा बह रही है। और इस इमेज को देखते हुए आप इमेजिन करें कि आप सर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक हर एक सेल को हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग होते हुए देख रहे हैं। सबसे पहले सर के बालों की जड़ों को यह ब्लेसिंग्स दीजिए, फिर ब्रेन के अंदर, माथे पर, आंखों पर, और इस तरह से आप ऊपर से नीचे तक इन ब्लेसिंग्स को फील करिए जो आ रही हैं आपके ऊपर। और इमेजिन करिए कि एक एक सेल इस ब्लेसिंग्स में अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग बना रही है। और इमेजिन करिए कि इन सेल के अंदर भी इनका ब्रेन पूरी तरह से खुश है। फील करिए इस चीज को, और वो भी कह रहे हैं आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक यंग। और उसके परे भी जो आपके सेल की आत्मा है, वहां तक आप उस सेल की आत्मा तक इस मैसेज को मानो आप दे रहे हो, डीपली देकर आइए। इमेजिन करिए यू आर ऑफरिंग देम द ब्लेसिंग्स। फील करिए गॉड ऑफ मिरेकल इज सेंडिंग मोर एंड मोर रेन अपॉन यू। ये चमत्कारी शक्तियां आपके ऊपर और अधिक बरसात डाल रही है। फील करते रहिए। फील करें अपनी एक एक सेल को।
अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन को पूरी तरह से हील करिए, एनर्जेटिक बनाइए, यंग बनाइए। अपनी स्किन को, अपनी मसल्स को, अपनी बोन्स को कीप एंजॉय। फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करिए और लंबा सा सांस लेते हुए। और अब आप अपने हार्ट कॉन्शियसनेस में भी एक करंट, एक ऊर्जा को चलते हुए देखें हार्ट एरिया में, और इन इमेजेस को क्लियरली, अट्रैक्टिवली देखते रहें। जैसे जैसे आप अपनी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी को बेहतर कर रहे हैं, अब आप दूसरा डिवाइन डिक्लेरेशन लेंगे दैट आई एम रिसीविंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। मुझे प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर उन सब चीज़ों को प्राप्त करें जो आपके लिए अब सेहत के परे की चीज़ें हैं। वो बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते हैं, धन है, दौलत है, टीम है, आपके बिजनेस की ग्रोथ है। जो भी अब आप करते हैं उसमें आप अपनी ग्रोथ को इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल इज सेंडिंग यू ऑल द ब्लेसिंग्स नाउ। कंधे सीधे रखकर बैठे रहेंगे। एंड नाउ इमेजिन करिए एक बार फिर अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर कि आपके ऊपर धन की बरसात, सफलता, खूबसूरत लोगों के साथ आपके रिश्ते, खुशियां, यू आर रिसीविंग दैम। और अगर और गहराई तक आप इन इमेजेस को बनाना चाहते हैं तो और बेहतर तरीके से बनाइए दैट माई पैलेसेस आर बिकमिंग बिगर। मेरे महल और बड़े हो रहे हैं। माई मनी इज मल्टीप्लाइंग, माई एम्पायर इज ग्रोइंग। बोलते रहे मन ही मन और देखते भी रहे। डिवाइन डिक्लेरेशन को आनंद उठाते हुए साथ साथ आपको गॉड ऑफ मिरेकल से आने वाली इस एनर्जी को भी महसूस करना होगा। लंबा सा सांस लेते हुए अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट रखें। इन सब इमेजेस से आने वाली फीलिंग को, या इन सभी जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हैं, जब आप रिसीव कर रहे हैं तो जो आपके अंदर एक खूबसूरत सी फीलिंग है, उस फीलिंग को आप हार्ट से जनरेट होते हुए, स्पिन होते हुए महसूस करें। अब आप क्या क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये भी देखें। अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं या चाहती हूं या कर रहा हूं, कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। और उन चीजों को कंट्रीब्यूट करते हुए देखें, दान करते हुए देखें, दुनिया के लिए ऑफर करते देखें जो आप देना चाहते हैं दुनिया को। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं। इमेजिन करें कि यू आर contributing positively in the lives of people। एक लंबा सा सांस लेते हुए आप इमेजिन करिए कि यू आर रिसीविंग द अनलिमिटेड एनर्जी फ्रॉम द गॉड ऑफ मिरेकल एंड चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, और बदल रहे हैं लोगों का जीवन। आप मानो स्रोत बन चुके हैं, सोर्स बन चुके हैं इन खूबसूरत फीलिंग्स का। इनहेल करते रहें,
मानो इनहेल करके आप पूरी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, यू आर द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, और फिर आप स्वयं की एक खूबसूरत आइडेंटिटी भी देख रहे हैं और दुनिया को भी बदल रहे हैं। फील इट डीपली। एक बार फिर फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करते हुए इन फीलिंग्स को आप हार्ट एरिया में जरूर देखें। बस इतना सा करते रहना है। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें और हम अब पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे टेलीपैथी को नए तरीके से। टेलीपैथी आप दो लोगों के लिए करेंगे, एक सेल्फ के लिए, एक इनर पार्ट्स के लिए और एक दूसरों के लिए। तीनों को मैं करा देता हूं ताकि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए। चलिए सेल्फ के लिए करते हैं। कंधे सीधे करें, एक बार फिर कंधे सीधे करके आंखें बंद करें। सबसे पहले आप टेलीपैथी करें खुद के लिए कि यूनिवर्स ये आपको क्या देने जा रहा है, आपकी क्या सुपर पावर्स हैं, इनके बारे में कंधे सीधे करते हुए और एक स्टेटमेंट वो मन ही मन दोहराएं। अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स, कनेक्ट फील करें। my telepathy, my divine telepathy is revealing me my powers. My divine telepathy is revealing me the source of my happiness or money even. यानी कि मेरी मन की शक्ति मुझे मेरे ताकतों के बारे में बता रही है और ये भी बता रही है कि मेरे लिए कहाँ पर सफलता, धन, दौलत, प्रोस्पेरिटी है। और बस अब आप कंधे सीधे रख के बैठे रहें। सबसे पहले आप अपनी पावर्स के लिए आपने बोला है, तो योर डिवाइन टेलीपैथी इज टेलिंग यू द पावर्स। आपके कौन कौन सी शक्तियां हैं आपके पास, आप क्या कर सकते हैं। जब आप बैठे होंगे तो शांति के साथ अपनी फीलिंग्स को देखेंगे, क्या आइडियाज आ रहे हैं। शुरू में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव आइडिया आ रहा है तो उसे आने दीजिए, लड़िएगा नहीं, लेकिन आप बार बार यही कहते रहिएगा कि प्लीज रिवील टू मी माई पावर्स, मुझे मेरी शक्तियों के बारे में बताएं, प्लीज मुझे मेरी शक्तियों के बारे में बताएं, इसी वक्त भी और आगे भी किसी भी समय। आई एम ओपन, मैं हमेशा इसके लिए ओपन। अगर आपके जीवन में कोई भी घटना और चल रही है जो कंफ्यूजिंग है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी अभी टेलीपैथी करिए। माई डिवाइन टेलीपैथी, प्लीज रिवील मी द ट्रूथ एंड मीनिंग अबाउट दिस इवेंट। मेरी मन शक्ति कृपया मुझे बताएं कि जो भी चल रहा है इसका क्या सच है या मेरे लिए क्या मैसेज है। और इसके लिए आपको कई बार समय देना होगा, अपने टेस्ट को भी देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई मैसेज मिल रहा है फीलिंग से। तो अगर वो फीलिंग से मिल रहा है तो कैसे पकड़ेंगे, फिर दोबारा यही पूछना है कि मेरी ये फीलिंग बदल रही है, मुझे इसका क्लियर मैसेज दें, मैं लेने के लिए तैयार हूं। और समाधान भी। इस तरह से आप अपने लिए करें। एक बार आंखें खोलें और अब आप अपनी टेलीपैथी भेजेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर आंखें बंद करिए
और 3 मिनट 4 मिनट के लिए मेरे साथ डीपली से एंजॉय करिए। आंखें बंद करें, एक बार फिर कनेक्ट फील करें यूनिवर्सल पावर्स के साथ, और अपनी टेलीपैथी से कहें कि वो आपका मैसेज लेकर एक एक सेल के पास, एक एक ऑर्गन के पास जाए, स्पेशली जो ऑर्गन बीमार है वहां जरूर, और उसको आप अपनी इंटेंशन, अपना इरादा, अपनी इच्छा यही बताएं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, स्वस्थ हो जाएं। तो आप बोलना शुरू करें मन ही मन, माई डिवाइन टेलीपैथी इज रिवीलिंग माई मैसेज और माई इंटेंशन टू माई एवरी सेल इन माई बॉडी। मेरी मन शक्ति मेरे इरादे को लेकर एक एक कोशिका के पास जा रही है, और इमेजिन करिए कि अब आप यहाँ से एक एक सेल को, एक एक कोशिका को, एक एक ऑर्गन को अपना मैसेज दे रहे हैं, और आप उनसे कह रहे हैं बिकम हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। इमेजिन करिए कि ये शब्द आपके एक एक सेल को मिल रहे हैं, सर के ऊपर जो बालों की जड़ें हैं वहां से लेकर पैरों के पंजों तक जितनी भी सेल्स हैं, मानो आपकी इंटेंशन को लेकर अब वो स्वस्थ हो रही हैं। कोई पिक्चर जरूर बनाइएगा, मिरेकल याद रखेगा लॉ ऑफ इमेजिनेशन से चलता है। इमेजिन करें योर सेल्स आर बिकमिंग कंप्लीटली हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंगर। इमेजिन करें कि उनका ब्रेन, उनके अंदर की जीन पूरी तरह से आप उनको अपनी इंटेंशन भेजते रहें। लंबी उम्र की इंटेंशन भेजें, ग्लोइंग स्किन की इंटेंशन भेजें, हेल्थ की इंटेंशन भेजें, और अगर कोई बीमारी है तो उसकी इंटेंशन भेजें कि वो पूरी तरह से आप हेल्दी हो रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि वो बीमारी ठीक हो जाए, बस वो देखेंगे कि उस जगह पर अटेंशन ले जाकर ये कहेंगे कि यह पार्ट पूरी तरह से हेल्दी हो रहा है। और अब आप अपनी अटेंशन को सर के बालों की जड़ों से लेकर पैरों के पंजों तक एक एक पार्ट के ऊपर अपनी अटेंशन को ले जाएं, और अपनी टेलीपैथी के द्वारा अपना मैसेज देकर वहां पर सकारात्मक बदलाव को होते हुए देखें। अपनी इम्यूनिटी को जागृत करें, जो ब्लड में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत होते हुए देखें, और बाकी सभी ऑर्गन्स को आप देखते हुए, उन्हें अपनी इंटेंशन देते हुए, उन्हें ब्लेस करते हुए 3-4 बार सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से अपनी अटेंशन को लाते हुए सर की चोटी तक, फिर सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, इस तरह से 4-5 बार एक एक सेल को आप पूरी तरह से अवेकन करके ब्लेस करके आए। जोड़ों को, मसल्स को, स्किन को, फील दिस जॉय। यहीं पर अब आप किसी इंडिविजुअल को अगर हीलिंग भेजना चाहते हैं टेलीपैथी के द्वारा, कंधे सीधे करिए और एक लंबा सा सांस लेते हुए कनेक्ट विद द गॉड ऑफ मिरेकल, और एक कमांड क्रिएट करिए, दीजिए, विद माई लव एंड ट्रस्ट आई एम रिसीविंग द हीलिंग पावर्स फ्रॉम द गॉड ऑफ मिरेकल। और अब आप इमेजिन करिए कि आपको ये हीलिंग इंटेलिजेंस या हीलिंग पावर या हीलिंग ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आप अपने आप को हील करें पहले, और अब आप इमेजिन करें इस हीलिंग को आप अपनी टेलीपैथी से भेज रहे हैं उस व्यक्ति तक। उस व्यक्ति को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाएं और एक मैसेज मन ही मन दे, माई टेलीपैथी इज रिवीलिंग माई इंटेंशन टू दिस पर्सन। मेरी देवीय मन शक्ति
मेरे इरादे को बता रही है इस व्यक्ति को जो मेरे इस समय मेंटल स्क्रीन पर है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। इमेजिन करें कि अब आपकी खूबसूरत सी इंटेंशन वाइब्रेशन के रूप में, रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में, तरंगों के रूप में उस व्यक्ति तक जा रही है। उस व्यक्ति के ओरा में उसे जाते हुए देखिए अपनी तरंगों को, और अधिक इंटेंशन भेजिए। और अब आप इमेजिन करिए कि उसके मस्तिष्क पर आप उसे दिखाई दे रहे हैं और आपका मैसेज भी वह स्वीकार कर रही है या कर रहा है। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपकी इंटेंशन उस व्यक्ति को हील कर रही है और उसे पूरी तरह से हील होते हुए देखिए। लेते रहिए और अधिक खूबसूरत ब्लेसिंग्स गॉड ऑफ मिरेकल से, और देते रहिए इस व्यक्ति को। इमेजिन करिए कि इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत क्लोज रिश्ता बन रहा है। दिल से उसके, अपने दिल से उसके दिल तक एक गोल्डन थ्रेड को देखें, फील करें इस जॉय को, और महसूस करें कि अब आप और अधिक शक्ति के साथ उस व्यक्ति को हील कर रहे हैं। उसे हील होकर देखिए, उसके बिहेवियर्स में, उसके बर्तावों में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उसके चमकते चेहरे को देखिए और उसके फ्यूचर को और ब्राइट करिए। उसे इस इंटेंशन को इस टेलीपैथी के द्वारा भेजते रहें कि वो और स्वस्थ रहें, सफल हों, खूबसूरत तरीके से अपने जीवन को जिए, खुश रहें, धनवान बने। लेते रहें अब ये ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, और रेडिएट करते रहें उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो इस वक्त आपके मेंटल स्क्रीन पर है। उसे पूरी तरह से हील होने दें, अनकंडीशनली उसको प्यार करें। धीरे धीरे इस इंटेंशन को आप बाकी लोगों को भी भेजिए। उन लोगों को भी भेजिए जिनको आप मिलना चाहते हैं। कई लोग हैं जिनको हम रोज अपनी एक्सरसाइज में करते हैं। इमेजिन करिए कि आप उनको हील कर रहे हैं सबको। इट कुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, इट कुड बी एनी रिच पर्सन, एनी अदर पर्सनालिटी जिसको आप टेलीपैथी कर रहे हैं, उन्हें आज अनकंडीशनली हीलिंग भेजिए। रिसीव करिए और अधिक हीलिंग, और भेजिए अनकंडीशनली। उनके ओरा को पूरी तरह से पॉजिटिव करिए, उनके शरीर को पूरी तरह से स्कैन करिए, मानो वो हेल्दी हो रहे हैं। आपकी इंटेंशन वहां पहुंच रही है। फील इट डीपली। अपने परिवार के सदस्यों को भी भेजो। और डीपली। उनके साथ कनेक्ट फील करें, परिवार के सदस्यों के साथ ही नहीं बल्कि उन लोगों के साथ भी जिन्हें आप हील कर चुके हैं। इमेजिन करो कि वो हील होकर आपके साथ बैठे हुए इस पल में। उनके साथ एक करीबी रिश्ते को महसूस करो। स्मेल को महसूस करो, इस समय फीलिंग को महसूस करो, एनर्जी को महसूस करो अपने अंदर, मानो ये मीटिंग चल रही है उन लोगों के साथ। अब इन लोगों के साथ अपनी इंटेंशन को शो करो कि आप इनके साथ और आगे तक बढ़ने के लिए तैयार हैं, ताकि आप इनको हेल्थ दें, बेस्ट विशेस दें, आइडियाज दें, और ये आपको किसी खूबसूरत प्रोजेक्ट के लिए आपको शक्ति, सपोर्ट, पैसा, गाइडेंस दें, जो भी अब आपको जरूरत है। और इमेजिन करें कि ये आदान प्रदान चल रहा है। फील करिए इस मोमेंट को कि वो आपको शक्ति, पैसा, जो भी अब आपका आदान प्रदान है, इमेजिन करिए कि वो इस वक्त शुरू हो रहा है।
Make it closer. बहुत खूबसूरत। अब धीरे धीरे आप इन इमेजेस को अपने फ्रंटल लोब पर लाएं और अगले 90 सेकंड तक एंजॉय करें। लंबा सा सांस लेते हुए अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें अपने माथे पर, और जो भी अभी तक आपने पूरी टेलीपैथी में देखा है कि एक एक सेल आपकी हील हो रही है, आपके पास धन की बरसात हो रही है, दुनिया के लिए आप कुछ विशेष कर रहे हैं, आप हीलिंग के सेंटर बनकर किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को हील कर रहे हैं, इन सब इमेजेस को या कुछ लोगों को आप के साथ आप टेलीपैथी करके उनके साथ आपने क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर लिए हैं, इन सब इमेजेस को लाएं अपने मानस पटल पर और एक लंबा सांस लेते हुए इन्हें रियल बना लें, यानी कि इनमें कलर डालें, इन्हें 3 डायमेंशनली देखें और इमेजिन करें कि आपके माथे के पीछे जो आपका फ्रंटल लोब है, वहाँ की ब्रेन सेल्स मानो इस समय इग्नाइट, अवेकन या जागृत हो रही है। फील इट डीपली। इन संवेदनाओं को अब धीरे धीरे अपने हार्ट एरिया में, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें और अब हम रिवाइज करेंगे टेलीकिनेसिस को। वो भी एक टेलीपैथी है, टेलीकाइनेसिस, किनेसिस बोला जाता है।